धन धन गुरु नानक जी। पांचवें गुरु नानक जी अर्जुन देव जी भक्तों की वडियाई कर रहे हैं। भक्तों की सबसे बड़ी वडियाई है उनका नाम लेते ही, उनका दर्शन करते ही हृदय में नाम चल पड़ता है। आवा साहेब चित्त तेरिया भक्ता डिठिया। भक्तों का नाम स्मरण करने से, जैसे कि नामदेव जी, कबीर जी, बाबा नंद सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी का नाम लेते ही गुरु नानक जी का नाम याद आ जाता है। भक्तों का सबसे बड़ा गुण होता है आवा साहेब चित्त तेरिया भक्ता डिठिया। और भक्तों का दूसरा गुण होता है मन के कड़िए मैल साथ संगत बुठिया। मन की मैल अगर तेरे को निकालनी है तो तू साथ संगत में आकर बैठ। साथ संगत में जहाँ पे भगत और संत दोनों होते हैं। सत्संगत एक ऐसी जगह है जहाँ गुप्त रूहें भी होती हैं। बाबा नंद सिंह जी का वचन है कि जहाँ सत्संगत हो रही हो, अमृत वेला के समय सत्संगत जुड़ी हो, पाठ हो रहा हो, न जाने कितने देवी देवता गुप्त शक्तियाँ आकर बैठती हैं। वैसे भी जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी हो वहाँ 33 करोड़ देवी देवता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार की बात है, हरमंदिर साहिब में एक महापुरुष परिक्रमा कर रहे थे। अचानक गिर गए और उनका शरीर कांपने लग गया और आंखों से आंसू निकलने लग गए। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? तो बोले जो मुझे दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है क्या? तो बोले क्या दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा कि जिन देवी देवताओं के दर्शनों के लिए मैं रात भर सिमरन करता था, वो अगर यहाँ सब परिक्रमा कर रहे हैं तो भीतर अंदर कौन बैठा है? धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी। साथ संगत मिल जाए तो भीतर नाम चलने लगता है। मन की मैल खत्म हो जाती है, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है, काम क्रोध लोभ मोह का भाव खत्म हो जाता है। यहाँ पे एक बात कहा गया है कि संगत सिर्फ शरीर की नहीं होती है, संगत कई रूपों में होती है, जैसे शब्द दर्शन, चित्र दर्शन, साक्षी दर्शन, स्वप्न दर्शन। अगर हम कबीर जी के दोहे या उनके जीवन के बारे में सुन रहे हैं तो उनकी संगत कर रहे हैं, मतलब साक्षी दर्शन कर रहे हैं। अगर हम किसी का चित्र देख रहे हैं जिसके स्वरूप को देखकर हमको गुरु नानक जी की याद आ जाए और हम धन हो जाएं, तो वह चित्र दर्शन है। जो संत होते हैं वो शक्तियां नहीं चाहते, वो कहते हैं कि शक्ति के मालिक से हमको मिला दो। अगर साधु की संगत करोगे तो रंग लाएगा नाम, और ये गुण है भक्तों की संगत का। अगर गुरु नानक दयाल हो जाए और तेरे को भक्तों की संगत मिल जाए तो भक्तों की संगत की वडियाई है। करते हुए अमरदास जी तीसरे गुरु नानक जी कहते हैं कि हे मन तू ये मत सोच, गुरु तेरे से दूर है, गुरु तेरे से दूर है, ऊपर वाला तो भीतर है और हम सब गुरु को बाहर ढूंढते हैं, पर ऐसा नहीं है, गुरु अंदर ही मिलेगा। ये बात हमको सत्संगत में जाके पता चलती है। गुरु हमारे साथ हैं, हम जानते हैं, हम
गुरु हमारे साथ है। हम जानते नहीं हैं ना हम मानते नहीं हैं। अगर हम जान लें और हम मान लें तो हम भगत बन जाएंगे। मतलब जो संत होते हैं वो मान भी लेते हैं और जान भी लेते हैं कि गुरु हमारे अंदर है। गुरु अंग संग है, भीतर है। जैसे कि हम ये नहीं मानते हैं कि बाबा नामदेव जी ने जब नामदेव जी को लोग मंदिर से निकाल दिए थे नीची जात वाला बता के, तब नामदेव जी के आंसू देख के भगवान कृष्ण ने मंदिर घुमा दिया था। इस चीज़ को नहीं मानते हैं लोग, मगर धन धन 5-6 गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में इस बाणी को लिखा है, जगह दी है कि ये बात सच है कि नामदेव जी ने 72 बार भगवान के दर्शन किए, मगर लोग नहीं मानते हैं। वो तो अर्जुन देव जी ने इस बाणी को मतलब लिखा है, जगह दी है गुरु ग्रंथ साहिब में, तो भी लोग बोलते हैं कि हमको सबूत चाहिए। तो ये हम बोलते हैं ना कि मानने और नहीं मानने के ऊपर है। भगत नामदेव जी का जीवन ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है क्योंकि उनके भगवान अंग संग थे, और ऐसी संत का नाम लेंगे तो हमको कैसे नहीं राम भगवान का नाम याद आएगा। तो कितनी बड़ी बात है कि कबीर जी कहते हैं कि जो मुख नाम जपता है, जिसके नाम में हृदय चलता है, वो नींद में भी राम राम कहता है। तो उसका देह कितना पवित्र है, वो नगर पवित्र हो जाता है जिस नगर में ऐसा संत रहता है। कोई नित नेमी गुड़ सीखो, अमृत वेले कभी ना छुड़ा हो, नित नेम कभी ना छूटा हो। जिस मोहल्ले में वो रहता है उस घर में क्या होगा, उस मोहल्ले में कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई किसी का। नित नेम की वडियाई है ये। धन गुरु नानक जी, ये संतों की वडियाई कर रहे हैं। हम हर पल डरे हुए हैं, और जो नित नेम की बाणियों की सहारा ले लेगा वो कभी नहीं डरेगा, और जो नित नेम की बाणियाँ करेगा उसके मोहल्ले तक में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिसके घर में अमृत वेला में जपजी साहब जी का पाठ शुरू हो जाता है, गुरु सिख के जो सुबह उठ जाता है रोज, उसकी रोज ही दिवाली है। जो रोज 2 बजे या 3 बजे रोशनी कर देता अपने घर में, क्योंकि उसके भीतर नाम का प्रकाश हो गया है। और जो बाहर जपेगा अंदर भगवान उसको मिलेंगे ही। अब भगत नामदेव जी की ये वडियाई थी कि उनको हर में भगवान दिखता था, प्रेमा भक्ति थी। और जो उनसे जलते थे वो उनको कितनी बार मारने की कोशिश की, मगर उनके पास भगवान थे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। अगर हम भी ऐसे ही मान ले कि है गुरु नानक जी हमारे अंग संग हैं, तो हैं, मानने के ऊपर है और उनको याद करने के ऊपर है। तो गुरु नानक जी हैं, अंग संग आपका रह के हर काम करेंगे। ये बाड़ी में भी लिखा है, आनंद साहब जी की बाड़ी में, अंगीकार हो करे तेरा कारज सब संवारना। मानने के ऊपर है, मानने के ऊपर है। आप बाबा जी की बाणी पढ़ो, जाप करो, सिमरन करो,
हर वेले भगवान को, बाबा जी को याद करो, हर बात में आपको बाबा जी को याद करो, हर में गुरु नानक जी देखो, तो आपके साथ गुरु नानक जी हैं हर वेले हर पल। बोलते हैं ना, जिसको जितना आप याद करोगे आप उसी का स्वरूप हो जाओगे, आपको वही चित्त आएगा और आपका व्यवहार, आपका नेचर भी उनके जैसा हो जाएगा। ये संतों की बढ़ियाई है, मगर संत भी इंसान है। हम भी एक कदम बढ़ाएंगे तो हम भी संतों के कदम, मतलब हम भी उस रास्ते पे चल सकते हैं जहाँ हम, अगर हमको पता चल जाएगा कि हम इस रास्ते में चलेंगे तो हमको गुरु नानक जी मिलेंगे, तो हम क्यों नहीं चलेंगे इस रास्ते में, हमको चलना चाहिए। ये बस अपने आप को मानने वाली बात है कि हाँ है, इतना मान के आप अपना शुरू कर दो, संतों की संगत करो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, अब वो आपको गुरु नानक जी से मिलवाएंगे। ये संतों की वडियाई है, और संतों की वडियाई तो बहुत कुछ है, मगर अभी फ़िलहाल के लिए इतना, मतलब ये हमारे लिए प्रेरणा के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम संतों की वडियाई सुने और उनके हिसाब से हम एक कदम तो रखें कम से कम गुरु नानक जी की तरफ। धन धन गुरु नानक जी। ये छोटा सा सत्संग है, गुरु नानक जी के तरफ जाने के लिए ये रास्ता बहुत अच्छा है। धन धन गुरु नानक जी। कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ कर देना।